नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार। आज हम महाभारत से एक कथा देखेंगे, राजा ययाति और देवयानी की। तो जब देवता और दानवों का युद्ध हो रहा था, उस समय दानव बहुत सारे देवताओं को मार देते थे, परंतु देवता जिन जिन दानवों को मारते थे उन दानवों को उनके गुरु जो थे शुक्राचार्य जी, वो वापस जीवित कर देते थे, क्योंकि शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी। ऐसी विद्या देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास नहीं थी। इसीलिए युद्ध में दानवों का पलड़ा भारी होने लगा। उस समय सभी देवताओं ने बृहस्पति जी से विनती की कि आप कुछ उपाय निकालिए। तो बृहस्पति जी का जो पुत्र था उसका नाम था कच। वो कच जो था वो शुक्राचार्य जी के पास आता है और प्रणाम करके बोलता है कि मैं बृहस्पति जी का शिष्य पुत्र हूँ, और मेरे दादा का नाम क्या है? जो कच थे उसके पिता थे बृहस्पति और दादा थे अंगिरा। तो कच ने कहा कि मैं अंगिरा का पौत्र हूँ और बृहस्पति का पुत्र हूँ, और मैं आपका शिष्य बन के यहाँ रहना चाहता हूँ। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करके यहाँ रहूँगा, गुरुकुल में आपकी सेवा करूँगा, आप मुझे विद्या दीजिए। तो कच को शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारा स्वागत है, तुम ब्राह्मण पुत्र हो और तुम्हारे पिता महान बृहस्पति जी है, इसीलिए तुमको मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि तुमको पढ़ाना ये बृहस्पति जी का भी सम्मान है। इसको बोलते हैं आचार्य धर्म। आचार्य बनने के लिए बहुत बड़ा मन चाहिए, ये सबके बस की बात नहीं है। देखिए, शुक्राचार्य जी को पता है कि ये देवताओं के गुरु का पुत्र है और संजीवनी विद्या सीखने आया है, फिर भी उन्होंने उसको शिष्य रूप में रखा। कितना बड़ा मन है उनका। तो ये कच बहुत दिल से गुरु जी की सेवा करने लगा, और शुक्राचार्य जी की एक कन्या थी, उसका नाम था देवयानी। तो देवयानी से भी कच सम्मानपूर्वक बीच बीच में बातचीत किया करता था। ऐसा करते करते 500 साल बीत गए। तब दानवों को पता चला कि ये कच तो संजीवनी विद्या सीखने आया है। इसीलिए एक दिन क्या हुआ, जब ये कच गाय चराने के लिए वन में गया, उस समय जो दानव थे उन्होंने ये कच के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको मार दिया, और उसके शरीर के टुकड़े किसको खिला दिए? वरु को खिला दिए, वुल्फ। और जब रात हो गई, गाय वापस आ गई, परंतु कच वापस नहीं आया। तब देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य जी से कहा कि पिताजी, रात हो गई, गाय आ गई, परंतु कच नहीं आया है, मुझे लगता है कि वो मर गया है, कुछ नुकसान हो गया उसको कुछ हो गया है। तो बृहस्पति जी ने कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, अगर वो मर भी गया है तो मैं संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उसको वापस जिंदा कर दूंगा। तो शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हैं। तो जिन जिन वरुओं के पेट में ये कच के टुकड़े चले गए थे, उन उन वरुओं के पेट को फाड़ के वो टुकड़े वापस बाहर आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और कच वापस जिंदा हो जाता है।
फिर कुछ दिनों के बाद वापस दानव उसको मार देते हैं। फिर से संजीवनी विद्या का प्रयोग करके शुक्राचार्य जी उसको वापस जीवित कर देते हैं। तो तीसरी बार दानवों ने क्या किया कि उस कच्छ को मार के जला दिया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और उसको जलाने के बाद जो भस्म थी उस भस्म को मदिरा दारू में मिक्स करके शुक्राचार्य जी को पिला दी। अब शुक्राचार्य जी ने जब देखा कि भाई कच्छ नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने जब संजीवनी विद्या का प्रयोग करना चाहा तो भयभीत होकर कच्छ ने उनके ही पेट में से कहा कि गुरुजी मैं आपके पेट में हूँ, मैं वापस बाहर आऊँगा तो आपका पेट फट जाएगा, आप मर जाएंगे, तो मैं क्या करूँ। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पुत्र समान हो, शिष्य हो, मैं तुमको संजीवनी विद्या सिखाता हूँ, तुम सुन लो, और जब तुम मेरा पेट फाड़ के बाहर आओगे, बाहर आने के बाद तुम वापस संजीवनी विद्या कर प्रयोग करके मुझे जिंदा कर देना। तो उसने बोला ठीक है, और ऐसा ही हुआ। और फिर जिंदा होने के बाद शुक्राचार्य जी को लगा कि अरे मैं ब्राह्मण हूँ और मैंने दारू पिया और उसके कारण ये सब हुआ, इसीलिए उन्होंने श्राप दिया कि जो भी ब्राह्मण दारू पिएगा, मदिरा, वाइन, उसका ये लोक भी कलंकित होगा और उसका परलोक भी सुधरेगा नहीं, परलोक भी उसको नहीं मिलेगा अच्छा। इसीलिए ब्राह्मणों को दारू नहीं पीना चाहिए, ऐसा श्राप दिया शुक्राचार्य जी ने। और ये सब हो गया। फिर क्या हुआ कि ये जो कच्छ था उसने कहा कि ठीक है, अब मेरी पढ़ाई हो गई, मैं वापस जाता हूँ देवलोक में। उस समय ये जो देवयानी थी उसने कच्छ को कहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो कच्छ ने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं आपके पिता के पेट से बाहर आया हूँ, तो मैं और आप एक तरह से भाई बहन हो गए, इसलिए मैं आपसे मैरिज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन देवयानी मान ही नहीं रही थी, तो कच्छ ने उसको श्राप दिया कि आप गलत बात कर रहे हैं, इसीलिए आपका विवाह ब्राह्मण में नहीं होगा। हालांकि आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे, इसलिए देवयानी भी ब्राह्मण थी। लेकिन कच्छ ने क्या श्राप दिया कि तुम ब्राह्मण कन्या होने के बावजूद तुम्हारा मैरिज ब्राह्मण में नहीं होगा, ऐसा बोल के कच्छ चला गया। इस बात को कुछ समय बीत गया। फिर जो दानवों के राजा थे उनका नाम था वृषपर्वा, उनकी कन्या थी शर्मिष्ठा। तो ये शर्मिष्ठा और देवयानी अपनी दासियों के साथ, सखियों के साथ वन में क्रीड़ा करने गई, और उस समय इंद्र ने एक खेल किया। इंद्र ने क्या किया, वायु बन के जब ये कन्याएं नहा रही थी तब उनके कपड़े मिक्स कर दिए हैं, इकट्ठे कर दिए, उड़ा दिए पवन से। तो बाहर आने के बाद क्या हुआ, ये जो शर्मिष्ठा थी दानवराज वृषपर्वा की कन्या, उसने गलती से कपड़े किसके पहन लिए, देवयानी के। तो देवयानी को बहुत गुस्सा आया कि अरे मैं तुम्हारे गुरु की कन्या हूँ और तुमने मेरे ही कपड़े पहन लिए, ये तुम रिस्पेक्ट नहीं रखती हो मेरा। तो वो शर्मिष्ठा ने कहा कि भाई तुम्हारे पिताजी तो मेरे पिताजी जो राजा है उनके सेवक है, उनके सामने दिन रात खड़े रह के मेरे पिताजी की प्रशंसा करते रहते हैं, मेरे पिताजी के सैलरी है ना उसके ऊपर ये रह रहे हैं। ऐसा झगड़ा हो गया देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच में। तो शर्मिष्ठा को गुस्सा आया, तो उसने कुछ सोचे बिना देवयानी को एक कुएं में डाल दिया, और ऐसा समझ कर कि वो मर गई है, वो वापस महल में आ गई। उधर वन में एक राजा थे यजाति, सूर्यवंश के, वो जा रहे थे और उन्होंने कुएं में से किसी का आवाज़ सुना। तो कुएं में देखा तो ये देवयानी गिरी हुई थी। तो देवयानी ने कहा कि आप मेरा राइट हैंड, दाया हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल लीजिए। तो यजाति ने ब्राह्मण कन्या समझ के उसको बाहर निकाल दिया। फिर देवयानी ने वापस आके सब बात अपने पिताजी को बताई, शुक्राचार्य जी को, कि ये
मेरे साथ ऐसा किया शर्मिष्ठा ने। तो पिताजी ने उसको समझाया कि क्षमा कर दो, क्षमा करने से दुश्मनी बढ़ेगी नहीं और तुमको भी शांति मिलेगी। हर चीज़ में क्रोध करना उचित नहीं है। लेकिन देवयानी नहीं मानी। बहुत समझाया उसके पिताजी ने कि कोई बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करता है, उसका जो पुण्य होता है उससे ज़्यादा पुण्य किसका होता है अगर कोई क्रोध नहीं करता है तो। परंतु देवयानी मानी नहीं। उसने कहा कि मैं ये महल छोड़ के चली जाऊंगी। जब ऐसा कहा तो फिर शुक्राचार्य जी वृषपर्वा के पास गए और बोले कि आपकी कन्या ने मेरी कन्या को कुएं में डाल दिया, इसीलिए अभी मैं आपके महल में रहूँगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो वृषपर्वा ने क्षमा मांगी कि गुरुदेव आप मत जाइए, आपके जाने से दानवों का नाश हो जाएगा, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम आपका क्या प्रिय करें। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो बेटी है देवयानी उसको शांत कीजिए। तो वृषपर्वा जो थे दानवराज वो देवयानी के पास गए और पूछा कि बेटी, हे देवी, हम आपकी क्या सेवा करें कि आप प्रसन्न हो जाए, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ से जाइए मत। और वृषपर्वा ने कहा शुक्राचार्य जी से कि हम तो जानते ही है कि आप हमारे गुरु हैं और हमने ये कभी नहीं सोचा कि आप हमारे नौकर हैं। हम तो आपको हमेशा पूज्य भाव से देखते हैं। तो ये देवयानी जो थी उसने कहा कि ये जो आपकी बेटी है, वृषपर्वा की जो बेटी शर्मिष्ठा, वो मेरी दासी हो जाए और लग्न के बाद, विवाह के बाद भी वो मेरी दासी ही रहे और मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वो मेरी सेवा में आए। तो वृषपर्वा ने कहा ठीक है। तो वृषपर्वा ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटा अपने कुल की रक्षा के लिए तुम इसकी दासी बन जाओ। तो शर्मिष्ठा ने कहा ठीक है, अपने कुल की रक्षा के लिए मैं देवयानी की दासी बनने के लिए तैयार हूँ। तो शर्मिष्ठा जो थी वो देवयानी की क्या बन गई, दासी बन गई। फिर कुछ समय के बाद फिर से वो लोग जंगल में जाते हैं। तो उस समय यजाति फिर से वहाँ आते हैं और देवयानी उनको बोलती है कि मैं आपको सखा और पति के रूप में मान चुकी हूँ, आपने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा था, तो आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। तो यजाति ने कहा कि मैं राजा हूँ क्षत्रिय और तुम ब्राह्मण कन्या हो और शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण कन्या का विवाह ब्राह्मण में ही होना चाहिए, तो तुम्हारे पिताजी शुक्राचार्य जी क्या बोलेंगे। तो सभी लोग जाते हैं शुक्राचार्य जी के पास। तो शुक्राचार्य जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप इससे विवाह कर लीजिए। तो यजाति ने कहा कि अगर मैं क्षत्रिय होने के बावजूद ये ब्राह्मण कन्या से विवाह करूंगा तो मुझे पाप लगेगा और संतान वर्ण संकर उत्पन्न होगी, उसका दोष मुझे लगेगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे ब्रह्मा जी से भी आशीर्वाद मिले हुए हैं, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको वर्ण संकरता का पाप लगेगा नहीं और मेरी आज्ञा से, मेरे आशीर्वाद से तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो। जब ऐसा कहा तो यजाति ने विवाह कर लिया, किसके साथ, देवयानी के साथ। और देवयानी के साथ शर्मिष्ठा भी यजाति के महल में चली गई। और शुक्राचार्य जी ने कहा था यजाति को कि ये शर्मिष्ठा जो है वो दासी है देवयानी की, आप उसका सम्मान करना, लेकिन कभी भी उसको शैया पर लेना मत। तो यजाति ने महल में अच्छे से देवयानी को रखा और पास में ही किसको रखा, शर्मिष्ठा वगैरह को भी रखा। और देवयानी से यजाति को 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। ठीक है, यदु से यदुवंश चला। तो अब क्या हुआ कि एक बार वन में अकेले ही, वन में मतलब उनके महल का जो छोटा सा वन था, महल का जो बगीचा था, उसमें यजाति अकेले जा रहे थे। उस समय उन्होंने शर्मिष्ठा को देखा था, वो कुछ देर के लिए वहाँ रुक गए। तो शर्मिष्ठा ने कहा कि मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझे पुत्र दीजिए। तो यजाति ने उसकी बात मान ली, लेकिन ये बात किसी को बताई नहीं। और यजाति से शर्मिष्ठा को भी 3 पुत्र हुए। कौन से, द्रुह्यु, अनु और पुरु, ये 3 बच्चे हुए। तो एक बार क्या हुआ, यजाति और देवयानी
अपने बगीचे में वॉकिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, उस समय 3 देवता जैसे सुंदर छोटे छोटे बच्चे आके यजाति को घिर गए, पापा पापा लिपट गए। तो यजाति ने उनको दूर कर दिया जानबूझ के। तो देवयानी ने पूछा कि बच्चों को पूछा देवयानी ने कि ये आपके कौन है? तो उन्होंने कहा ये हमारे पापा है। तो देवयानी सब बात समझ गई, उसको बहुत गुस्सा आया। तो वो अपने पिताजी शुक्राचार्य को कहती है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आया कि ययाति, मैंने तुमसे मना किया था कि शर्मिष्ठा को शैया पे नहीं लेना है, तो फिर भी तुमने ऐसा किया, तो मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम बुढ़े हो जाओ। तो यजाति कैसे हो गए? वृद्ध हो गए। तो उन्होंने पांव पकड़े शुक्राचार्य जी के कि मेरी गलती हो गई, माफ़ कीजिए। तो शुक्राचार्य ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे बच्चों में से कोई एक तुम्हारा बुढ़ापा ले लेगा तो तुम वापस युवान हो जाओगे, और जो बच्चा तुम्हारा बुढ़ापा लेगा वो ही आगे तुम्हारे वंश का प्रवर्तक होगा। ऐसी ही इच्छा यजाति की भी थी, और ऐसे आशीर्वाद किसने दिए? शुक्राचार्य जी ने दे दिए यजाति को। तो यजाति ने अपने सभी बच्चों को बुलाया एक एक करके। पहले देवयानी के दोनों पुत्रों को बुलाया, यदु और तुर्वसु को कि आप मेरा बुढ़ापा ले लो। दोनों ने मना किया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आप लोग का वंश चलेगा नहीं, आप लोग म्लेच्छ बन जाओ, यवन बन जाओ। आपका वंश नहीं चलेगा, मतलब आपके वंश के जो लोग होंगे, बच्चे होंगे, वो राजा नहीं बनेंगे, और आप लोग है ना विचित्र विचित्र जगहों पे चले जाओ, है ना। फिर उन्होंने शर्मिष्ठा के 2 बच्चे थे, पुरु जो लास्ट में आता है, 3 बच्चे थे, उसमें से पहले 2 को पूछा, उन लोगों ने भी मना कर दिया। ठीक है, 2 बच्चे कौन से थे? देवयानी के यदु और तुर्वसु, उन्होंने मना कर दिया। और शर्मिष्ठा के 3 बच्चे कौन से थे? शर्मिष्ठा के 3 बच्चे थे द्रुह्यु, अनु और पुरु। उसमें से द्रुह्यु और अनु ने भी मना कर दिया कि हम आपका बुढ़ापा नहीं लेंगे। तो यजाति ने उनको भी श्राप दे दिए कि आप लोगों का भी बच्चे होंगे, वो राजा नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हुआ। फिर लास्ट में उन्होंने सबसे छोटे बच्चे पुरु को कहा कि तुम मेरा बुढ़ापा ले लो। तो पुरु ने बहुत प्रसन्नता से पिताजी का बुढ़ापा ले लिया। तो ऐसे 1000 साल तक यजाति देवयानी के साथ रहे और सांसारिक भोग भोगे। और 1000 साल के बाद पुरु ने वापस अपनी युवानी अपने पिताजी से ले ली और राजा बन गया। उस समय यजाति ने कहा, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति। ये बहुत ही फेमस श्लोक है महाभारत आदि पर्व का। महाभारत आदि पर्व 85/12-13-14 बहुत फेमस श्लोक है ना। कि मैं समझ गया हूँ, राजा यजाति बोले कि मैं समझ गया हूँ कि कभी भी कामनाओं को भोगने से कामनाएं तृप्त होती नहीं है। घी में हविष डालने से अग्नि में हविष डालने से अग्नि बढ़ता ही जाता है। इसीलिए कामनाओं की शांति अगर करनी है तो भोगों को छोड़ना होगा। इस तरह से बोल के पुरु का राज्याभिषेक करके यजाति साधना करने के लिए वन में चले गए। वन में उन्होंने कठोर तपस्या की। पहले कंद मूल खाए, फिर सिर्फ वायु पीते रहे, फिर एक पैर पे खड़े रहे के बहुत सालों तक तपस्या की। पंचाग्नि, 4 दिशाओं में अग्नि और ऊपर सूर्य, पंचाग्नि उपासना की। ऐसा बहुत तपस्या किया और अंत में उनका शरीर छूट गया और वो स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में हजारों लाखों साल तक यजाति रहे। और एक बार इंद्र ने उनको पूछा कि आपके जैसा तपस्वी क्या आपने किसी को देखा है आज तक? तो यजाति ने कहा कि मेरे जैसा तपस्वी और कौन हो सकता है, आज तक तो कोई हुआ नहीं है। तो इंद्र ने कहा कि आपके अंदर आपकी तपस्या का अभिमान है, इसलिए आपके पुण्य क्षीण हो गए और अभी आप स्वर्ग से च्युत हो जाइए, वापस पृथ्वी लोक पर गिर जाइए आप, है ना।
तो यजाति ने कहा कि ठीक है, लेकिन आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं गिरूं तो संतों के बीच में जाऊं, मुझे सत्संग मिले। तो इंद्र ने कहा ठीक है। तो इंद्रलोक से गिरते गिरते यजाति मनुष्य लोक पे गिरने वाले होते हैं, और वो हवा में ही होते हैं। उस समय 4 तपस्वी तपस्या कर रहे थे। अष्टक, प्रतरदन, वसुमान और शिवी, ये 4 महातपस्वी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अरे, आप तो इंद्र के समान तेजस्वी है, आप नीचे क्यों गिर रहे हैं? आप उधर ही हवा में रुक जाइए। आप संतों की शरण में आए हैं, और जो संतों की शरण में आता है उनका कोई बाल भी बांका कर सकता नहीं है। दुखी और दीन लोगों के लिए संत जन ही परम आश्रय है, ऐसा उसने कहा। तो यजाति ने कहा कि मैं 1000 साल तक महतलोक में रहा, इंद्रपुरी में 1000 साल तक रहा, प्रजापति लोक में 1000 साल रहा, नंदनवन में लाखों साल रहा। वहाँ मैं आसक्त हो गया भोगों के अंदर, और मेरे अंदर अभिमान आ गया, और मेरे पुण्य क्षीण हो गए, तो मुझे वापस पृथ्वी पर डाल दिया गया है। तो अष्टक ने कहा कि चलो सत्संग करते हैं, तुम ये बताओ कि कौन से कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्य को श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। तो यजाति ने कहा कि स्वर्ग के 7 द्वार है। दान, ये 7 चीज करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। दान, तप, शम, दम, लज्जा, सरलता और दया, ये 7 चीज जिसके होती है, जिसके पास, वो स्वर्ग में जाता है। और अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान से तपस्या क्षीण होती है। और 4 चीज़ों से अभय मिलता है, फियरलेसनेस, अग्निहोत्र, मौन, यज्ञ और वेदाध्ययन। फिर अष्टक ने पूछा कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी के क्या कर्तव्य है। तो ये सभी कर्तव्य यजाति ने बताए। फिर इतने में यजाति ने कहा कि अरे ऋषि मुनि प्रणाम, देवता लोग ऊपर से जल्दबाजी कर रहे हैं कि तो भाई नीचे गिरो, नीचे गिरो, नीचे गिरो पृथ्वी पे। अब मैं वापस हवा में रह सकता नहीं हूँ। तो अष्टक ने कहा, मैंने जो तपस्या की है उसका पुण्य मैं तुमको देता हूँ। अगर मुझे स्वर्ग है, अंतरिक्ष, सुमेरु, जो भी मुझे लोक मिले है, वो मैं तुमको देता हूँ, तुम मत गिरो नीचे पृथ्वी पर। तो यजाति बोला कि मैं तो राजा था, क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय का कर्तव्य है देना, दान, मैं आपसे ले नहीं सकता हूँ। मैं आपसे लूँगा तो मुझे पाप लगेगा, इसीलिए मैं आपके पुण्य ले सकता नहीं हूँ। तो जो दूसरे मुनि थे प्रतरदन, उन्होंने कहा कि मैं, जो मेरे पुण्य है उससे जो लोग मिलने वाले थे, अंतरिक्ष, स्वर्ग, मैं तुमको देता हूँ। फिर से इसने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, नहीं ले सकता हूँ। वसुमान ने कहा कि ठीक है। कि आप राजा है, क्षत्रिय, अगर दान लेना नहीं चाहते हैं तो आप इसको खरीद लो, मेरे पुण्य को। धन की बजाय आप एक तिनका मुझे दे दो, और तिनके के बदले में मेरे सब पुण्य स्वर्गलोक में आपको दे देता हूँ। तो यजाति बोला कि अरे रे रे रे, ये लेना बेचना ये तो बहुत बुरी बात है, मैं इस तरह से आपके पुण्य खरीद सकता नहीं हूँ। तो शिवी ने कहा कि ठीक है, न आप इसको दान समझो, न आप इसको खरीदो, आप इसको भेंट, गिफ्ट समझ लो। उसने कहा कि आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इस तरह से आपसे गिफ्ट ले सकता नहीं हूँ। अष्टक ने कहा कि ठीक है, आप हम जो एक एक करके दे रहे हैं उनके फल नहीं ले सकते, तो हम चारों इकट्ठा होकर हमारे सब पुण्य, स्वर्ग, अंतरिक्ष, सुमेरु लोग सब आपको दे देते हैं। तो इसने कहा नहीं नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं दान ले सकता नहीं हूँ, मैं दे ही सकता हूँ, मैं आपसे नहीं ले सकता हूँ, ऐसा उसने क्षमा मांगी। इतने में आकाश में से सोने के 5 रथ आते हुए दिखाई दिए। तो अष्टक ने कहा कि ये 5 कौन है रथ। तो यजाति ने कहा कि ये स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हम लोगों को। तो ये रथ जो थे वो चारों तपस्वियों को और
यजाति राजा को भी वापस स्वर्ग में ले गए। बोले यजाति को वापस स्वर्ग कैसे मिल गया? बोले यजाति ने ये जो पुण्य जो मिल रहे थे तपस्वियों के, उसको स्वीकार करने से जो मना कर दिया उसने, ये मना करने के कारण क्या हुआ? फिर से यजाति स्वर्ग का अधिकारी हो गया, क्योंकि उसने इतना बड़ा त्याग कर दिया। इतने बड़े तपस्वियों का जो पुण्य था, जिससे उसको स्वर्ग, अंतरिक्ष, सुमेरु लोक मिलने वाले थे, लाखों साल तक वो स्वर्ग में रह सकता था, वो सब उसने छोड़ दिया, यही बोल के कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा काम देना है, मैं लूँगा नहीं। तो ये जो उसने नहीं लिया, इसके कारण ऋषि मुनियों के साथ यजाति भी स्वर्ग का अधिकारी हो गया। फिर ये ऋषि मुनि ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो इसने कहा कि मैं सम्राट नहुष का पुत्र यजाति हूँ, और मैं आपको एक गुप्त बात बोलता हूँ, मैं आप सबका मातामह हूँ। मातामह मतलब मैं आपका नाना हूँ। तो जो ये जो ऋषि मुनि थे, उनके नाना कौन थे? यजाति थे। तो ऐसी बात करते करते सभी ऋषि मुनि और राजा यजाति कहाँ पहुँच गए? वापस स्वर्ग में पहुँच गए। तो इस तरह से आज ये कथा हमने सुनी राजा यजाति की। ठीक है, हरिओम, नमस्कार।